हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। सर क्या कर रहे थे हम? सर हम गवर्नमेंट बजट कर रहे थे। गवर्नमेंट बजट में हमने 3 पार्ट कर लिया है, यानी गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। रिसिप्ट पोर्शन को ख़त्म कर चुके हैं हम। अब हम हैं एक्सपेंडिचर पोर्शन पे, यानी सरकार कहाँ कहाँ से पैसा लाती है ये हम कर चुके हैं। सरकार कहाँ कहाँ पैसे खर्च करती है ये हमें करना अभी बाकी है। तो आज हम इसी को ख़त्म करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो आज हम इस चैप्टर को निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। एक बार फटाफट देख लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं कि हमने क्या किया था। ये आ गया हमारा व्हाइट बोर्ड। देखो क्या किया था हमने सर, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट किया था सर हमने। गवर्नमेंट बजट को मैंने आपने बताया था 2 हिस्सों में होता है सर। 2 हिस्सों में क्या होता है, बजटरी रिसिप्ट और बजटरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, सरकार पैसा रिसीव करता है और खर्च करता है। सर रिसीविंग की बात करें तो रिसीविंग 2 तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सर एक्सपेंडिचर की बात करें तो भी 2 तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर अगर आपको ध्यान से याद होगा तो हम ये दोनों चीजें, ये पूरा पोर्शन हम निपटा चुके हैं, यानी पार्ट 3 और पार्ट 2 में हम खत्म कर चुके हैं। आज जो हमें करना है वो ये करना है और ये करना है। ठीक है, अच्छा पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था कि खर्च क्या होता है। अगर मैं कहीं पे कुछ पैसा खर्च कर रहा हूं, अगर मैं कहीं पे कुछ पैसा खर्च कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च करना। अगर मैं कहीं भी पैसा खर्च कर रहा हूं तो 2 चीजें होना चाहिए था मेरे, एसेट्स और लायबिलिटी। अगर बात करें दोनों में से कोई एक चीज, अगर मैं कहीं पे भी पैसा खर्च कर रहा हूं, अगर मैं कहीं पे 1000 रुपए खर्च करता हूं तो 1000 रुपए का सामान आएगा मेरे पास। अगर मैंने 1000 रुपए खर्च किया, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च किया है तो 1 करोड़ का कुछ तो लेके आ रहा हूँगा, घर खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, कुछ तो खरीदूंगा। अगर मैं खर्चा करता हूं तो मेरा एसेट बढ़ना चाहिए सर, एसेट्स बढ़ना चाहिए। और या फिर अगर मैं खर्च कर रहा हूं यानी कि मैं किसी को पे ऑफ कर रहा हूं, पे ऑफ कर रहा हूं ना, अगर मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं तो चांसेस है ना कि मैं आपको किसी पुराना जो लिया था उसको पे ऑफ कर रहा हूँगा, तो यानी या तो लायबिलिटी कम होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज तो होना चाहिए ना सर। सिंपल जा रहे हैं सर, बिल्कुल सिंपल। रिसीविंग में हमने पैसा लिया था, यहां पे हम खर्च कर रहे हैं। अगर मैं खर्च करता हूं तो या तो मेरा एसेट बढ़ना चाहिए, अगर मैंने खर्चा किया है तो कुछ सामान घर में आना चाहिए, या फिर मैंने खर्चा किया है तो या मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूँ, यानी किसी से उधारी लिया है, उधार को पे कर रहा हूँ। तो या तो मेरा एसेट बढ़ना चाहिए या फिर मेरी लायबिलिटी कम होनी चाहिए। सर जब दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, या लिखो आर दोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल में जरूर लिखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच neither increase the assets of the government nor decrease the liability of government। ध्यान से देखो क्या मैंने बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं सरकार के, वो एक्सपेंडिचर है जो कि ना ही सरकार का एसेट कम करता है, बढ़ाता है। नीदर इंक्रीज द एसेट, ध्यान से देखना, नीदर इंक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ना सरकार का एसेट इंक्रीज करता है ना ही उसकी लायबिलिटी डिक्रीज करता है। यानी सरकार खर्च तो कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है, बट उससे ना ही सरकार का कोई एसेट बन रहा है ना ही कोई लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है। ठीक है सर, ऐसा क्या है जो सरकार खर्च तो कर रहा है? अगर सरकार खर्च कर रहा है रोड बनवाने में तो रोड बन तो रहा है सर, एसेट है तो, हाईवेज बन तो रहे हैं, लेकिन सर
अगर सरकार कौन सी ऐसी चीज है जहां खर्च करता है कुछ भी नहीं बनता, ठीक है, कुछ भी नहीं बनता है, ना एसेट बनता है ना लायबिलिटी, अभी समझेंगे, ठीक है। चलो पहले आपने इसको समझा, अब इसको समझो कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है सर, यहां पे देखो फिर से क्या होना चाहिए था, एसेट्स और लायबिलिटी में इंपैक्ट आना चाहिए था, एसेट इंक्रीज होना चाहिए था, लायबिलिटी डिक्रीज होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चीज होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। याद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम एज रेवेन्यू रिसिप्ट, वहां भी नीदर नॉर था, यहां भी नीदर नॉर है। कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, दोनों में ईदर और होता है, ठीक है। होपफुली आपको ये याद होगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखते हैं क्या है। चलो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों का पहले डेफिनेशन देख ले रहे हैं सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का वो खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का वो खर्चा है विच ईदर increase the assets of the government or decrease the liability of government। यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे ईदर और हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे ईदर और, यहां क्या है ईदर इंक्रीज द एसेट ऑफ द सरकार, सरकार का एसेट या तो एसेट बढ़ा रहा होगा या फिर सरकार की लायबिलिटी कम कर रहा होगा। याद आ रहा है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों साथ में पढ़ो, काफी चीजें रिलेट करती हैं, बट एसेट कहां बढ़ता है कहां घटता है ये जरूर याद रखना, क्योंकि 1 मार्कर में आपसे पूछ सकता है कि एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। किसी के लिए मैं कभी नहीं बोलता कि इसका एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है, या इसका एक डेफिनेशन और ये भी हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डज नॉट इंपैक्ट एसेट और लायबिलिटी, ये भी हो सकता है, डज नॉट इंपैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी, बट मैं वो नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि आपको इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आना चाहिए। 1 मार्कर में किसी भी तरह से घुमा के या तो सीबीएसई या फिर सीयूईटी जरूर पूछेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर क्या है ये चीजें, समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है, देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे वहां टैक्स नॉन टैक्स था, यहां भी देखते हैं क्या क्या है सर। जो पेंशन, जो सरकार पेंशन पे करती है, जो भी सरकार पेंशन पे करती है उससे ना ही एसेट बनता है ना लायबिलिटी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बोलेंगे कि सरकार बोलेगी मैं पेंशन पे करता हूं तो मैं वर्ल्ड बैंक का लोन नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पेंशन, ठीक है। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप्स, डिफेंस परचेज या डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो डिफेंस को मेंटेन करने में जो खर्चा लगता है, डिफेंस को मेंटेन करने में यानी आर्मीज में जो भी मेंटेनेंस में या एक्सपेरिमेंट में पैसा लगता है, उससे ना ही एसेट बिल्ड होता है ना ही लायबिलिटी डिक्रीज होती है सर। समझना, सरकार जितने भी डिफेंस एक्सपेरिमेंट कर रहा है या फिर डिफेंस में जो भी खर्चा करता है, डीआरडीओ को चलाना और बाकी सब इंस्टीट्यूशन को चलाना, उन सब में जितने भी खर्चे आते हैं उससे ना ही देश का कोई एसेट इंक्रीज होता है। वो हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन वो हमारा ना ही एसेट इंक्रीज करता है ना ही लायबिलिटी डिक्रीज करता है। क्लियर है यहां तक? और क्या है सर, और है जैसे हेल्थ स्कीम, हेल्थ स्कीम्स, जो सरकार हेल्थ स्कीम्स में खर्चा करता है, सैनिटेशन हॉस्पिटल्स में खर्चा करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां फ्री में इलाज चल रहा है, वो सब क्या है, सरकार का एक्सपेंडिचर है, बट उससे ना ही एसेट बिल्ड हो रहा है ना ही लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, ग्रांट्स हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ग्रांट्स देता है, ग्रांट्स देता है टू स्टेट, ये सारी चीजें हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देता है, स्टेट को पैसा दे रहा है कि जाओ जो काम करना है करो, बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल बैग दो, साइकिल बांटो, लैपटॉप बांटो। तो ये जो ग्रांट्स आते हैं इससे सरकार की एसेट और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है सर। सोचो ना, अगर सरकार ने साइकिल बांट दिया
तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि सरकार ने साइकिल बांटा है लोगों को तो सरकार का कोई एसेट बिल्ड हो गया कि हाईवे रोड कुछ बिल्ड हो गया, कुछ भी बिल्ड नहीं हुआ सर। या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि सर हमने साइकिल बांट दिया है तो मैं IMF का या वर्ल्ड बैंक का लोन नहीं दूंगा, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे वो खर्चे हैं जो सरकार करती है, बट ना ही एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है सर, ये वो एक्सपेंडिचर है जिसमें ईदर और, जैसे इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर, देखते हैं। एग्जाम्पल पहला, ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, ठीक है। रोड और हाईवेज को बनाना, जब सरकार रोड और हाईवे बना रही होती है तो सर एसेट इंक्रीज करता है ना सर। वो जो रोड और हाईवे है वो किसकी है, वो सरकार का है, वो देश का है, देश का एसेट है, ठीक है, देश का एसेट है। रोड और हाईवे क्या है, देश का एसेट्स है, तो एसेट्स इंक्रीज किया ना सर, किया ना, ठीक है। परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, अगर गवर्नमेंट क्या करता है, परचेज करता है, परचेज ऑफ लैंड या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, सर लैंड और बिल्डिंग जब सरकार खरीदती है तो भी सरकार का क्या है, खर्चा है, सरकार का क्या है, खर्चा है, और इसमें भी सरकार के एसेट्स बढ़ रहे हैं। अच्छा अगला देखो समझना, लायबिलिटी भी तो डिक्रीज हो सकती है सर, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, सरकार अगर लोन को रीपे कर रहा है, सरकार लोन को रीपे कर रहा है तो सर लायबिलिटी कम हो रही है ना सर। सरकार अगर लोन्स को पे ऑफ कर रहा है तो लायबिलिटी कम हो रही है ना सर, बस हो गया, ठीक है। काफी है, इतना एग्जाम्पल आपके बुक में तो शायद इतना भी नहीं है। तो देखो अगर शॉर्ट में देखोगे ना तो ये है पूरा गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है सर, ये है सारा। गवर्नमेंट बजट में एक साइड रिसीविंग होता है, एक साइड रिसीविंग है और एक साइड सारे एक्सपेंडिचर हैं। ये सारा रिसीविंग है, ये सारा एक्सपेंडिचर है। रिसीविंग दो तरीके का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। रेवेन्यू में क्या होता है, ध्यान रखना, जहां आर है, जहां आर है स्टार्टिंग में, उसमें एसेट लायबिलिटी में कोई खास इंपैक्ट नहीं आता है, ठीक है। जहां कैपिटल है वहां ईदर और होता है, जहां रेवेन्यू है वहां पे नीदर नॉर होता है, ठीक है। तो ये पूरा बजट का फ्रेम है, कहां कहां से सरकार को पैसा आता है, कहां कहां सरकार पैसा खर्च करता है, ये सारी चीजें आपने समझा। होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बारी बुक से देख लेते हैं। ये रहा, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी छोटे में एक्सप्लेन किया गया है। याद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नीदर नॉर होता है, इसमें ईदर और होता है, ठीक है। यहां आप रीड कर सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट एसेट और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी, ठीक है, सेम डेफिनेशन। अब सर आगे क्या रह जाता है हमारे लिए इस बुक में, अच्छा बैलेंस सरप्लस और डेफिसिट बजट। अरे वाह मजेदार चीज, हमारे पास टाइम है सर, है तो खत्म कर ले क्या चैप्टर को, मजा आएगा होपफुली। चलो देखते हैं कितना बचा, एक बार देख लेते हैं। ये है implications of fiscal deficit, borrowing source of financial, primary deficit, fiscal deficit। ज़्यादा तो नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है। एक काम करते हैं सर, नेक्स्ट वीडियो कर ही लेते हैं, क्योंकि एक सेग्रीगेटेड वे में हो जाएगा ना, क्योंकि बजट को अभी आपने समझ लिया पूरा, तो थोड़ा सा सेग्रीगेटेड वे में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगले में मैं बैलेंस, अनबैलेंस और सरप्लस बजट को समझाऊंगा, हार्डली 10 मिनट का होगा, उसको समझा करके आगे बढ़ जाएंगे और आप अच्छे से समझ भी जाओगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, सीरीज में इसको समझे। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर नीचे आए रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में दो पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में भी दो पार्ट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन चारों को अगर आप डिटेल में समझ जाओगे, स्पेशली रिसिप्ट को, तो
आप एग्जाम में कम से कम 4 मार्क्स तो सिक्योर कर रहे हो। ये 1 मार्कर में, 2 मार्कर में करके 4 मार्क्स का इसमें से पूछता है सवाल, तो आप सिक्योर कर लेंगे और बहुत अच्छे से मजा आएगा। 1 मार्कर भी आपसे हो पाएगा। अगला जो टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर बचा है, फटाफट फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है। यहां तक आप जरूर बुक से भी रीड करें, वीडियोस भी देखें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा मुझे बोलने के लिए बोला जाता है क्योंकि मैं पहले बोलता नहीं था ये, तो हमारे एडिटर साहब ने बताया कि सर अगर आप ऐसा बोलोगे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो देखो YouTube एक फ्री सोर्स ऑफ चैनल है। बहुत बच्चों को लगता है अरे YouTube से सर अर्निंग हो रही होगी, ये हो रहा होगा, कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा होता है। मेन मोटिवेशन हमारा ये होता है कि हम जो पढ़ाना चाहते हैं मैक्सिमम बच्चे तक पहुँचें, ये हमारा मेन एजेंडा होता है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था इसी एजेंडा के साथ सानू सर भी पढ़ा रहे हैं। हमारा बिल्कुल ऐसा एजेंडा नहीं था, ऑल्दो हाँ सही बात है कि अगर हमारी वीडियो रीच करती है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सोर्सेज बनते हैं इनकम के, बट अगेन अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आई बिलीव वी डिजर्व दैट, और उससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं हम आपके अच्छे मार्क्स। तो कृपया कर पढ़ें और अच्छे मार्क्स ले आएँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।